All right, welcome to another video on SQL and data analytics. Now, इस वीडियो में we will answer our final question. Percentage of applications within SLA. क्या परसेंटेज है, कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो 20 मिनट के अंदर एक्शन हुए हैं और उसका परसेंटेज कितना है. तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं. सो लेट्स ब्रेक दिस अप. पहले हम एप्लीकेशन लेट्स फाइंड आउट कितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो 20 मिनट के अंदर हुए. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट. सो फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस. ओके. अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट. आई एम गोइंग टू यूज a formula which we have used in the past, and that was timestamp timestamp difference. और मिनट में चेंज करेंगे. वी वांट टू सी एवरीथिंग इन मिनट्स. और टाइम स्टैम्प डिफरेंस कौन से दो कॉलम के बीच में चाहिए, डेट टैग और डेट एक्शन. इस कॉलम को नाम देंगे टाइम टेकन इन मिनट्स. याद रखिए एच टी नहीं है, इसके लिए मैं इसका एवरेज नहीं निकालूँ. सो इफ़ आई रन दिस, क्या होगा देखो. ये बोलेगा हर एक रिकॉर्ड, हर एक एप्लीकेशन को कितना टाइम लगा है. तो पहले एप्लीकेशन को 550 है, दूसरे एप्लीकेशन को 15. बट दिस इज़ नॉट हेल्पफुल. मुझे इसका काउंट चाहिए कि इस कॉलम में, इनफैक्ट वी हैव मिस्ड आउट वन थिंग. इस कॉलम में हमें वही एप्लीकेशन चाहिए जो 20 मिनट के अंदर हो. सो वील हैव टू से हैविंग, सब नीचे ना, दिस इज ऑल 50,000 एप्लीकेशन, उतने नीचे हमको सिर्फ टाइम टेकन इन मिनट्स लेस देन 20 चाहिए. तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो व्हाट यू गेट अगेन, इट विल शो यू ऑल दोज एप्लीकेशंस. मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसका काउंट चाहिए. नाउ अगर तुम सोचो कि अगर मैं इसमें काउंट स्टार डाल दूँ, ओके, काउंट स्टार डाल दूँ, तो तुमको ग्रुप बाय करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग सम मोर कॉलम समवेयर. तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा. तो ग्रुप बाय कैसे करोगे. ग्रुप बाय करने के लिए कैन आई ट्राई दिस. ग्रुप बाय, इसी कॉलम से ग्रुप बाय कर दे. देखते. मेरे को बेसिकली एक नंबर चाहिए कि 10,000 एप्लीकेशन, 20,000 है, 50,000 है, कितने सारे एप्लीकेशन जैसे हैं जो 20 मिनट के अंदर एक्शन हुए. लेट्स रन दिस. अब ये क्या करेगा. ये बोलेगा 15 मिनट में 3,350 एप्लीकेशन हैंडल हुए थे. 17 मिनट में 3,300 एप्लीकेशन. दिस इज नॉट हेल्पफुल. मुझे एक नंबर चाहिए. आई डोंट नीड दिस. सो दिस इज नॉट हेल्पिंग. ग्रुप बाय इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग. सो उसका तरीका ये है, विल यूज दिस टेबल एज अ सब क्वेरी. व्हाट डू आई मीन. देखो, जब हम कोई भी क्वेरी रन करते हैं ना, वो क्वेरी का जो आउटपुट आता है वो भी एक टेबल ही है. इट्स ऑल्सो अ टेबल इन द बैक एंड. तो नाउ इस टेबल पे तुम एसक्यूएल क्वेरी मार सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, सिलेक्ट टाइम टेकन इन मिनट्स वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 5,000. तो इसी इसी व्यू को, उसी इसी व्यू पे एसक्यूएल क्वेरी मार देगा माई एसक्यूएल. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो कैन वी, सो हाउ डू यू मेक दिस व्यू एज अ टेबल. तो मैं क्या करूँगा ना, इस व्यू को टेबल बना दूंगा और बाद में इस टेबल पे मैं काउंट मार दूंगा. सिलेक्ट काउंट फ्रॉम दिस टेबल. सो लेट मी रन दिस एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो इस टेबल को अगर इस व्यू को अगर मुझे टेबल बनाना है, तो मेरे को इसको टेबल का नाम देना पड़ेगा. आई हैव टू टेल माई एसक्यूएल कि इस व्यू का क्या नाम है. सो आई एम गोइंग टू रैप दिस इन ब्रैकेट एंड आई एम गोइंग टू से एज SLA टेबल. ठीक है. आई कैन गिव एनी नेम आई वांट, बट मैं इसको SLA टेबल बोलता हूँ. अभी इसको रन करोगे तो वो एरर देगा. वो क्या बोलेगा, ठीक है तुमने टेबल को नाम दे दिया, इस व्यू को नाम दे दिया, SLA टेबल में कन्वर्ट कर दिया, उसको नाम भी दे दिया. अब इस पे एसक्यूएल क्वेरी मार के दो भाई. तो मैं इस पे एसक्यूएल क्वेरी मारूंगा, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, यू गेटिंग माई पॉइंट. सो मैं इस क्वेरी को ही एक टेबल बना दिया
और उस टेबल पे एसएलए टेबल पे मैं एसक्यूएल क्वेरी मार रहा हूँ सिलेक्ट काउंट स्टार। तो इससे क्या होगा, इस टेबल में ये जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स है उसका काउंट देगा मेरे को ये एसक्यूएल। सो लेट्स रन दिस। सो दिस टेल्स मी कि 47,935 एप्लीकेशन आउट ऑफ 50,580 आर कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट्स। इट्स अ गुड थिंग। तो अभी ये निकालने के लिए न्यूमरेटर मिल गया हमको। दिस इज न्यूमरेटर 47,935 से न्यूमरेटर। इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम ऐसा अलग से निकाल सकते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, इट्स अ डिफरेंट क्वेरी राइट। और इसको मैं रन करूँगा तो दिस विल गिव मी 50,580. So I need to use this data somewhere here. So let's try that. Okay. जब मैं ये सिर्फ इतना रन करता हूँ, so it gives me 47,000 something, right? Okay. Let's add one more column. इसको नाम दे देते हैं. This will be total, or let's say apps within SLA. We'll add one more column. Oops, average कहाँ से आ गया भाई? One more column. और इस कॉलम में हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्स कितने। तो मैं बोलूँगा सिलेक्ट काउंट स्टार, जो हमने यहाँ नीचे मारा ना वही, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस। इसको नाम क्या देंगे, एज टोटल एप्स। लेट्स रन दिस, ब्रेकिंग इट वन एट अ टाइम। टुकड़े टुकड़े में एसक्यूएल क्वेरी मार रहे हैं ताकि समझ में आए भाई। हाँ ओके, लेट्स सिलेक्ट ऑल ऑफ दैट और इसको रन करते हैं। यू गेट 47,000, 50,000। अब थर्ड कॉलम में इसको दोनों को डिवाइड करके आंसर लाएंगे। आई एम गोइंग टू से काउंट स्टार डिवाइडेड बाय दिस, और इस कॉलम को नाम क्या देंगे जहाँ पे डिवाइड होकर आंसर आ रहा है, परसेंटेज एप्स विद इन एक्सेल। Okay, let's run this again. So now you get 94 something. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से ताकि परसेंटेज में दिखे। Let's run this again. Now you get 94.7%. Now you don't need these two columns. इसकी ज़रूरत नहीं है ना, I'll remove it. तो हमने सिर्फ देखने के लिए किया था, समझने के लिए ठीक से। Now if I run only that and run this, it should give me one number 94.7%. So you see, if you, और by the way इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है। So you see, अगर मैं एक complicated क्वेश्चन को इफ़ आई ब्रेक इट डाउन इन देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट में रन करके अलग अलग क्वेरी मारेंगे। विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल क्वेरीज और बाद में उस क्वेरी को एक साथ मिलाने की कोशिश करें यूजिंग सब क्वेरीज। दैट इज व्हाट वी हैव डन। यू सी, हमने फ्रॉम में भी सब क्वेरी यूज़ किया एंड दिस सब क्वेरी इज एज अ टेबल, और यहाँ पे सिलेक्ट में भी सब क्वेरी यूज़ किया, दिस इज एज अ कॉलम। तो कॉलम में भी तुम सब क्वेरी यूज़ कर सकते हो, सब क्वेरी को टेबल बना के भी कर सकते हो। हमने देखा हैविंग क्लॉज में भी मार सकते हो। मे बी यू विल गेट अ यूज केस जहाँ पे वेयर क्लॉज में भी हम सब क्वेरी मार सकते हैं। सो यू गेट द आइडिया। नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेस, ऑल द यूज केसेस दैट वर रेलिवेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाउ जो भी हमने एसक्यूएल में सीखा, वी विल यूज दैट इन्फॉर्मेशन व्हेन वी स्टार्ट विथ आवर थर्ड प्रोजेक्ट इन पावर बीआई। तो पावर बीआई में क्या होगा, व्हेन वी क्रिएट डैशबोर्ड्स फॉर क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस, उस डैशबोर्ड में कुछ नंबर्स निकल के आएंगे। सो एवरी नाउ एंड देन उस नंबर को हमें वैलिडेट करना होगा कि ये नंबर सही है क्या। एंड हाउ वुड यू डू दैट, यू विल कम बैक टू MySQL एंड यू विल रन दैट क्वेरी और देखोगे कि पावर भी है और इसका आंसर सेम है क्या। दैट्स हाउ यू विल वैलिडेट द नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि तुम्हारा डेटा भी SQL में नहीं है, तुम्हारा डेटा इज इन डेटाबेस, CWC के डेटाबेस में है।
और पावर बी आई जब हम यूज़ करेंगे, वी विल कनेक्ट अवर पावर बी आई टू दिस डेटा, ये माई एस क्यू एल डेटा पे. So all the validation, all the filtration, all of that will now happen in MySQL going forward when we create dashboards in Power BI. So you'll have to move away from SQL, Excel, more or less. All right. So I was pretty excited that we were able to complete MySQL. I think MySQL was fun. I hope everybody of you learned something new about SQL. Um, so in the next video, I'm really excited about creating one more dashboard, but this time this dashboard will be in Power BI. All right. I'm excited to talk to you again in the next playlist. We'll see you soon. Bye.